उस दिन कुछ ज़्यादा ही अंधेरा था। ऐसा नहीं था कि बादल में चांद नहीं था, फिर भी उसकी रोशनी कुछ ज़्यादा ही फीकी पड़ गई थी। सब जगह घनघोर अंधेरा था। रात में झिंगुर, सियार सभी की आवाज़ें तेज आ रही थी। गर्मी का मौसम था, हवा भी अपने ही सुरूर पर थी, बहुत तेज चल रही थी। फिर भी मैं इन सबको इग्नोर करके बेखौफ आगे बढ़े जा रही थी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये एक सच्ची कहानी है, कोई बनावटी नहीं, बस मैंने अपने शब्दों से इसे पिरोया है। हेलो फ्रेंड्स, रुद्रांश के अमेजिंग वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें आपको हॉरर से लेकर मोरल तक स्टोरी मिलेगी। और आज की स्टोरी है हॉरर, जो कि मेरी खुद की नानी ने सुनाई थी। ये हादसा उनकी देवरानी यानी मेरी छोटी नानी के साथ हुआ था। प्लीज़ पूरा देखना, ट्रस्ट में आपको डर के साथ साथ मजा भी आएगा। मेरे पापा पुलिस में थे। अक्सर उनकी ड्यूटी बाहर ही रहती थी और पहले तो सब रात में एक साथ ही सोते थे। टीवी का भी इतना क्रेज नहीं था, मोबाइल तो था ही नहीं। एक दिन हम सभी भाई बहन मम्मी के साथ सोने के लिए लेटे थे, तो हमें नींद ही नहीं आ रही थी। हम सभी मम्मी से जिद करने लगे कि मम्मी प्लीज़ हमें कोई कहानी सुनाओ, हमें नींद नहीं आ रही है। कहानी सुनते सुनते शायद नींद आ जाएगी। हमें क्या पता था कि मम्मी इतनी खतरनाक कहानी सुनाएगी कि टॉयलेट जाना भी मुश्किल हो जाएगा। मम्मी को यह कहानी उनकी मम्मी मतलब मेरी नानी ने सुनाई थी। मम्मी ने सुनाना शुरू किया। बात उन दिनों की है जब गांव में बिजली नहीं थी। रोशनी के लिए लोगों को चिमनी या लालटेन का सहारा लेना पड़ता था। उस टाइम इतनी ज़्यादा सुविधाएं गांव में नहीं होती थी, शौचालय भी नहीं थे। सभी को, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, औरत हो या आदमी, सभी को बाहर खेतों में या जंगल में शौच के लिए जाना पड़ता था। गांव के आदमी तो कभी भी शौच के लिए चले जाते थे, पर गांव की औरतें शौच के लिए या तो रात को जाती थी, वो भी जब सब आदमी लोग सो जाते थे, या तो फिर सूरज निकलने से पहले, सबके जगने से पहले ही शौच करके आ जाती थी। वो भी सभी औरतें समूह में जाती थी, अकेले कोई नहीं जाता था। बात उस समय की है जब मेरी मम्मी बहुत छोटी थी और उनकी चाची की शादी नई नई हुई थी। वो इन सब बातों मतलब भूत प्रेत की बातों में ज़्यादा यकीन नहीं रखती थी। गांव में तो वैसे भी इन सब बातों पे बहुत भरोसा होता था, किसी और बातों पे हो या ना हो। भूत प्रेत चुड़ैल पर तो ज़्यादा विश्वास होता था। पर मेरी मम्मी की चाची की आदत थी, जब भी उन्हें सोच की प्रॉब्लम होती थी वो तुरंत चली जाती थी। कोई साथ जाए चाहे ना जाए, डर तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगता था। एक रात सभी औरतें शौच के लिए जाने लगी। सभी औरतें एक दूसरे को ऐसे बुलाकर जाती थी जैसे कि कहीं मेले में घूमने जा रही हूँ। वही तो एक टाइम था उन सभी का, एक दूसरे से मिलने का, गपशप करने का, एक दूसरे की चुगली करने का। उस समय मम्मी की चाची, जिन्हें हम छोटी नानी कहते थे, वो भी शौच के लिए हाथ में लोटा लेकर चली गई। शौच के लिए सब गांव से बाहर निकलकर खेतों से होते हुए बांसों का जंगल, जिसे हम लोग बसवारी कहते हैं, वहाँ जाना पड़ता था। वो जंगल अभी भी है मेरी नानी के गांव में, हम लोगों ने भी देखा है वहाँ पर। सभी औरतें शौच से वापस आकर अपने अपने घरों में जाकर सो गई। छोटी नानी भी लेटी थी। तभी छोटी नानी का पेट आज कुछ ज़्यादा ही गुड़गुड़ कर रहा था। उन्होंने बड़ी नानी से बोला, ए बहिना, मेरा पेट तो बहुत गुड़गुड़ा रहा है, लगता है बसवारी जाना पड़ेगा। मेरी नानी, अरे राम सखिया, तू अभी सो जा, पो फटने से पहले चलेंगे। ऐसा कहकर मेरी नानी सो गई। पर छोटी नानी का तो पेट में जो भूचाल मचा था, उसकी वजह से उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। उन्होंने अपना लोटा उठाया और अकेले ही चल पड़ी बसवारी की तरफ। और पहले की औरतें घूंघट भी रखती थी,
गांव में तो अभी भी घूंघट करते हैं। छोटी नानी ने भी घूंघट लंबा सा करके चली जा रही थी। वो सब जगह देख रही थी। घनघोर अंधेरा था चारों तरफ। रात में झिंगुर और सियारों की आवाज़ रह रहकर नानी को डरा दे रही थी। फिर भी पेट के आगे मजबूर होकर वो चली जा रही थी। उनका प्रेशर इतना तेज था कि वो बसवारी के अंदर न जाकर उसके बाहर ही खेतों में बैठ गई। तभी उनकी नज़र वहाँ थोड़ी दूर में एक औरत पर पड़ी जो लालटेन लेकर खड़ी नानी की तरफ ही आ रही थी। नानी को लगा कोई गांव की ही औरत होगी। अंधेरे में उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा था। वैसे उसने भी घूंघट करके रखा था। जैसे ही वो नानी के पास आई, पता नहीं कैसे क्यों नानी को बहुत डर लगने लगा। हवा भी ज़रूरत से ज़्यादा तेज चलने लगी थी। वो एकदम नानी के पास आई और नानी से बोली, क्यों, किसके घर की बहू हो? इतने रात में अकेले डर नहीं लगा तुम्हें? नानी इससे पहले कुछ बोल पाती, उससे पहले ही उसने नानी का घूंघट उठाने के लिए किया तो नानी की नज़र उसके हाथों पे पड़ी जो कि चूड़ी पहने हुए कंकाल जैसा था। उनकी नज़र उसके पैरों पर पड़ी। लालटेन की वजह से सब साफ साफ नानी को दिख रहा था। पैर देखकर तो नानी के होश ही उड़ गए। वो खड़े खड़े कांपने लगी। उसके पैर उल्टे थे। वो एक चुड़ैल थी। पैर देखते ही नानी ने लोटे को वहीं फेंक दिया और इतनी तेज दौड़ लगाकर वहां से भागी। वो चुड़ैल उन्हें आवाज लगाती रह गई, लेकिन नानी नहीं रुकी और ना ही वो पीछे पलटकर देखी। सीधे खुद के घर पर आकर नानी का दरवाजा पीटने लगी। नानी ने फटाक से दरवाजा खोला तो छोटी नानी इतनी डरी हुई थी कि वो नानी पर ही गिर गई और बस एक ही बात बड़बड़ा रही थी, अरे बहिना मुझे बचा लो, चुड़ैल ने मेरा मुंह देख लिया। अरे बहिना मुझे बचा लो, चुड़ैल ने मेरा मुंह देख लिया। ऐसा बोलकर वो बेहोश हो गई। जब होश में आई तो सभी को उन्होंने इस हादसे को बताया। इस हादसे की वजह से उन्हें बहुत तेज बुखार चढ़ गया था। 10-15 दिन लगे थे उनकी तबीयत संभलने में। उस दिन के बाद से फिर वो कभी भी अकेले उस तरफ नहीं गई। बाद में बहुत से लोगों को वो औरत जंगल में दिखी, पर किसी को भी नहीं पता चला कि वो कौन थी। इस कहानी को सुनकर हम सब इतना डर गए थे। जब हमारी मम्मी ने हमें सुनाया, उस समय टॉयलेट जाने के लिए भी मम्मी को लेकर जाते थे, भले ही टॉयलेट दूसरे कमरे में था। आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपके पास भी कोई रियल स्टोरी है, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या आपके किसी पहचान वाले के साथ, तो आप मुझसे ज़रूर अपनी स्टोरी शेयर करना। मैं नेक्स्ट स्टोरी उसी पर लेकर आऊँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।